तो लोकसभा के छठे चरण के लिए कल वोटिंग होगी और वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया गया है। निर्भीक होकर वोटिंग करने की अपील चुनाव आयोग ने मतदाताओं से की है। तो सभी सीटों पर कल चुनाव प्रचार का शोर थम गया और देश भर की 58 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होने हैं। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में कल चुनाव होने हैं। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज में चुनाव होने हैं। और इसी के साथ देश भर की 58 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होने हैं। तो मतदाताओं से निर्भीक होकर वोटिंग करने की अपील चुनाव आयोग ने की है। सभी सीटों पर कल चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम गया और देश भर की 58 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होने हैं। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में चुनाव है और चुनाव वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में चुनाव है। इसके अलावा शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज में भी चुनाव होने हैं। और इसी पर प्रीतम और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, बिहार में भी छठे चरण में चुनाव होने हैं 8 सीटों पर, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? तैयारियां सिखा पुख्ता की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। उसका जोर रहेगा कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े। लेकिन एक बात तय है कि जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग ने काफ़ी लंबा कार्यक्रम बनाया है। इतना लंबा चुनाव लोगों को थकाने वाला है। नेताओं को तो नहीं थकाता है क्योंकि उनकी अपनी सुविधाएं होती हैं, लेकिन जनता और चुनाव में लगे कर्मियों को जरूर थकाने वाला है। लेकिन इस सब के बीच चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग की अपेक्षा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। इस बार का चुनाव साल 2014 या 2019 नहीं है, एक तरफा मुकाबला नहीं है, मुकाबला कांटे का मुकाबला है। 49 और 51 की बात हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि अंत तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि चाहे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे मोतिहारी की सीट हो या बेतिया की सीट हो, वाल्मीकि नगर की सीट हो, वहाँ पे कौन जीतेगा ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। ये वैशाली की जो सीटें हैं, खासकर चंपारण की जो सीटें हैं, वो एनडीए का गढ़ रही है। पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन चूंकि 10 साल मोदी सरकार के हो गए हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लोगों की मनसा जागी है, लोगों की चेतना जागी है। लोग जो चाहते हैं कि रोजगार मिले, महंगाई कम हो, इन सब मसलों पे जो है थोड़ी परेशानी बढ़ी है। लेकिन चूंकि चुनाव में जाति की एक सच्चाई है, तो वोटिंग तो आखिर जाति के आधार पे होगा। लेकिन अंतिम समय में वही पार्टियां बाजी मार लेंगी जिनका कोर वोट एक होगा, एकजुट होगा। और साथ साथ जो फ्लोटिंग वोट है, अगर वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे, उनकी जीत की राह आसान होगी। लेकिन सिखा इतना तय है कि इस बार का मुकाबला काफ़ी कड़ा है और जो 2 लाख 2.5 लाख मतों का अंतर देखने को मिलता था, वो कम से कम इस बार के चुनावों में और इस बार इस चरण के में नहीं मिलेगा। हमने खुद गांव के लोगों से बात की है, शहर के लोगों से बात की है और वहाँ पता चला है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पे लोग मुखर हैं और इस बार बुनियादी मुद्दों पर भी वोट पड़ने जा रहा है। जिस से अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।